नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ एशिया। क्लाइमेट ऑफ एशिया के बारे में जब हम जानकारी लेना चाहेंगे तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे जितने भी जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं या जो भौगोलिक तत्व होते हैं, उनमें जलवायु जो है या क्लाइमेट जो है वो सबसे या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसका कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव या प्रत्यक्ष प्रभाव मानव शरीर पर एवं उसके कार्य पर पड़ता है। इसके साथ ही भौतिक एवं सांस्कृतिक भूदृश्य जो हमारे होते हैं, फिजिकल और कल्चरल लैंडस्केप जो होता है, की विविधता का बहुत कुछ कारण भी जलवायु के कारक ही होते हैं या क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स होते हैं या जो क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के बावजूद भी जलवायु आपदाओं या जो क्लाइमेटिक हैजार्ड्स के सामने मानव को बाध्य होना ही पड़ता है। अतः ये कहा जा सकता है कि मानवीय जो क्रियाकलाप है या ह्यूमन जो एक्टिविटी है, उसमें जलवायु जो है एक नियंत्रक का काम करता है। एशिया महाद्वीप में की बात करें तो हम एशिया में पाई जाने वाली जो प्रधान जलवायु है, इसके साथ ही विश्व जलवायु का इसे अतिशय वाली दशाएं भी एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में सबसे गर्म स्थान जो कि है इज़राइल का तीर्थ जेवी है, वो है सबसे ठंडा स्थान जो कि साइबेरिया क्षेत्र का है, ओमी आकोन। और हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है मौसिनराम, जो कि भारत के मेघालय में राज्य में स्थित है। और अति शुष्क जो है वो है हमारा डेजर्ट वाला अरब का जो मरुस्थल है। तो ये इस प्रकार एशिया जो है वो अतिशयता का महाद्वीप है या कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट है। मतलब हर चीज़ की इसमें अति है, जैसे वो टेम्परेचर है या रेनफॉल है या और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि जलवायु से संबंधित है। जलवायु की अब इस विविधता के लिए महाद्वीप में बहुत सारे जो दशाएं हैं या जो जोग्राफिकल कंडीशन हैं वो उत्तरदायी हैं। इन दशाओं में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे प्रमुख है, वो निम्न प्रकार से मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले है महाद्वीप की विशालता। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि एशिया महाद्वीप जो है बहुत ही एक विशाल महाद्वीप है। तो जलवायु को नियंत्रित करने में इस महाद्वीप की विशाल आकृति, जैसा कि आप देख रहे हैं, एशिया जो महाद्वीप है बहुत ही बड़ा महाद्वीप है, उसका प्रभाव इस पर पड़ता है। जलवायु के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो यूरोप और एशिया, यूरोप जो है वो एशिया का प्रायद्वीप है। ये जो भाग है यूरोप का भाग है और ये है हमारा एशिया महाद्वीप, तथा दोनों का मिला जुला प्रभाव इसकी जलवायु पर पड़ता है। इस महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग, ये वाला जो मध्यवर्ती भाग है इस महाद्वीप का, उसकी समुद्र से दूरी लगभग 2400 किलोमीटर से भी अधिक है। मतलब ये यहाँ प्रशांत महासागर देख लो या ये अरब सागर या हिंद महासागर देख लो, वहाँ से ये मध्यवर्ती भाग जो है का बहुत ही बड़ा वाला भाग जो है वो बहुत ही दूर स्थित है, लगभग 2400 किलोमीटर से भी अधिक है। इस कारण इस विशाल भूखंड की जलवायु को हम महाद्वीपीय जलवायु कह सकते हैं या कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट इसे कहा जा सकता है। दो प्रकार की क्लाइमेट होती है, एक तो कॉन्टिनेंट टाइप और एक होती है या महाद्वीपीय जलवायु या महासागरीय। तो ये इसकी जलवायु को महाद्वीपीय प्रकार की बना दिया है, तथा विशाल स्थलीय भाग होने के कारण यहाँ का जो दैनिक और वार्षिक तापांतर है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है या पाया जाता है। वेरिएशन जो होता है डेली और ईयरली टेम्परेचर का वो बहुत ही अधिक है। इसका मतलब यह है कि
दिन और रात का जो तापमान होता है दैनिक जो तापांतर कहते हैं, उसके अंदर बहुत अधिक वेरिएशन पाया जाता है। इसी तरह ही वार्षिक तापांतर में भी बहुत अधिक वेरिएशन एशिया महाद्वीप की विशालता के कारण देखने को मिलता है। तथा ग्रीष्म और शीत ऋतु की दशाओं में भी अत्यधिक अंतर पाया जाता है। जबकि जो क्षेत्र सागरों के ये वाले जो भाग हैं, जो कि समुद्र के निकट स्थित हैं, वहाँ की जो जलवायु है उसमें विषमता कम पाई जाती है। जो भी क्षेत्र समुद्र के पास स्थित होते हैं उनमें विषमता कम होती है। कि वहाँ की जो जलवायु होती है वो मॉडरेट टाइप की होती है, ना ज़्यादा बहुत गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंड। तो इस प्रकार यहाँ की जलवायु पर महाद्वीप की विशालता का प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, या हम कह सकते हैं अक्षांशीय विस्तार। महाद्वीप का जो विस्तार है आप देख सकते हो 10 डिग्री दक्षिण से लेकर के 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये महाद्वीप विस्तृत है, तथा इसका अधिकांश भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। महाद्वीप का उष्णकटिबंधीय भाग जो कि विषुवत रेखा के पास स्थित है, ये हमारी 0 डिग्री है। इसके पास जो क्षेत्र स्थित है, ये जो हमारे आइलैंड है यहाँ पर, जैसे हम इंडोनेशिया, मलेशिया, मलाया, फिलीपींस का कुछ भाग है, जो यहाँ पर जावा, सुमात्रा के जो आइलैंड है, ये है क्या है, विषुवत रेखा के पास स्थित है तथा वर्ष भर उच्च तापमान और वर्षा प्राप्त करता है। परंतु ये जो भाग हैं द्वीपीय स्थिति के कारण या द्वीपों की प्रधानता के कारण, ये वाले जो भाग हैं, इस कारण जलवायु जो है विषुवत रेखीय होते हुए भी यहाँ पर प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि ये जो अधिकतर भाग हैं ये आइलैंड के भाग हैं। वैसे देखा जाए तो एशिया का अधिकांश भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। इस कारण लगभग 3/4 भूखंड पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ये जो हमारा बहुत बड़ा भाग है, यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु का विस्तार है, या टेम्परेट क्लाइमेट यहाँ पर अधिकतर पाई जाती है। उत्तरी भाग में ये जो हमारा नॉर्दर्न भाग है, साइबेरिया वाला, यहाँ पर एक शीत कटिबंध है, तो यहाँ पर शीत कटिबंध वाली जलवायु पाई जाती है, कोल्ड क्लाइमेट जिसे हम कहते हैं। इस प्रकार हम देखें तो एशिया महाद्वीप में तीनों प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। भूमध्य रेखीय या ट्रॉपिकल भी हो गई, टेम्परेट भी हो गई और कोल्ड भी हो गई। तो ये इसका कारण क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है जो यहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है, वो है मध्यवर्ती उच्च भूमि का प्रभाव। मध्यवर्ती उच्च भाग की ऊंची एशिया के मध्यवर्ती भाग में ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं तथा इनके साथ ही साथ इन पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है पठारी भाग भी स्थित है। पर्वत श्रेणियां स्थलीय एवं समुद्री हवाओं के लिए एक अवरोधक का काम करती है, जैसा कि हम जानते हैं, जिसके कारण इनके दोनों ओर भिन्न प्रकार की जलवायु विकसित हो गई है और इसी के कारण समान अक्षांशों में स्थित दो भागों की जलवायु में भी अंतर देखने को मिलता है। इन पर्वतों के कारण जाड़े में हम
सभी जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं। हिमालय भी है सबसे लार्जेस्ट पर्वत श्रेणी, और क्युनलुन है, काराकोरम है, बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं। उनके बीच में कई सारे पठार हैं। तिब्बत का पठार, अनातोलिया का पठार यहाँ पर देखने को मिलता है। इन पर्वतों के कारण शीत ऋतु में उत्तर से आने वाली ध्रुवीय ठंडी हवाएं भारत की ओर आने में, क्योंकि भारत के इधर क्या है, हिमालय पर्वत है, जो उत्तर से हवाएं आती हैं वो पर्वत होने के कारण एक अवरोध का काम करती हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ का तापमान या भारत का तापमान जो है बहुत कम नहीं हो पाता, क्योंकि ये पर्वत श्रेणियाँ ठंडी हवाओं को रोक लेती हैं, और इससे हमारे यहाँ जाड़े में जो है बहुत तापमान नीचे नहीं गिरते। जबकि यहाँ पर स्थित चीन में इन हवाओं के द्वारा तापमान जो है वो हिमांक से भी नीचे गिर जाते हैं। इन्हीं के कारण उत्तरी साइबेरिया का तापमान, इन्हीं हवाओं के कारण ये जो साइबेरिया का भाग है इतना गिर जाता है कि एक भाग मतलब जो है वो इसका शीत ध्रुव बन जाता है, और जो साइबेरिया का ओमियाकोन जो है वो भी इसी भाग में ही स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप पर कम दबाव की पेटी के कारण, अब ये भारत है, उपमहाद्वीप है, तीन और समुद्र से घिरा है, तो भारतीय उपमहाद्वीप पर कम दबाव की पेटी के कारण समुद्री हवाएं क्या है, आकर्षित होती हैं और पर्वतीय अवरोध के कारण पानी बरसाती हैं। जबकि इन्हीं अक्षांशों पर लगभग अरब देश जो है स्थित है, लेकिन कोई अवरोध श्रेणियाँ यहाँ पर नहीं होने के कारण ये भाग शुष्क रह जाता है, जबकि भारतीय महाद्वीप में वर्षा होती है। इसी तरह ही इस पर्वतों के मध्य स्थित पठार अपनी ऊंचाई और एक चीज़ होती है वृष्टि छाया। मतलब वृष्टि छाया का मतलब ये है कि जो ऊंचे पर्वत होते हैं उनके एक और तो जब हवा टकराती है जो कि नमी से भरी हुई होती है वो वर्षा करती है, और दूसरी तरफ जब वो जाती है तो वो शुष्क हो जाती है, तो वो वाला जो क्षेत्र होता है उसे वृष्टि छाया कहते हैं। तो हिमालय के इस और भारत की साइड वाले क्षेत्र में तो वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पर स्थित तिब्बत का पठार, ईरान का पठार या अनातोलिया का पठार जो कि यहाँ पर स्थित है वो वर्षा नहीं प्राप्त करते हैं। तो इन्हीं अक्षांशों में स्थित इसी तरह ही अरब प्रायद्वीप में कोई पर्वतीय अवरोध नहीं होने के कारण वहाँ भी वर्षा नहीं हो पाती है, और भारत में ये उत्तरी भाग में काफ़ी मात्रा में इन मानसूनों से वर्षा होती है। तो इस प्रकार जो है एशिया महाद्वीप की जो जलवायु है उस पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही साथ कुछ चक्रवाती पवनें भी आती हैं जो भी यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है, जो कि समय समय पर चक्रवात आते हैं, उनसे भी हमारे एशिया महाद्वीप की जलवायु प्रभावित होती है। थैंक यू।